नमस्कार, बोलते हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मैं हूं आदिल वसीम। पिछले दिनों बुधवार को भीमा कोरे गांव में हुई हिंसा को लेकर 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। उन पे अन्य इल्ज़ाम भी लगाए गए कि पीएम मोदी की हत्या की साजिश भी वही लोग रच रहे हैं और पुलिस ने उनको एक नाम दिया अर्बन नक्सल करके। हम इस वक्त मौजूद हैं जंतर मंतर पे, जहाँ पे कई लोग इसके विरोध में हैं, इसके विरोध में खड़े हैं कि उन 5 कार्यकर्ताओं की जो गिरफ्तारी है वो पूरी तरीके से निराधार है और अवैध है। हम यहाँ पर लोगों से बात करेंगे, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वृंदा करात। मैम, ये बताइए, इन गिरफ्तारियों को किस तरीके से देख रही हैं आप? क्या ये एक तरीके से अघोषित आपातकाल है? अघोषित आपका इमरजेंसी तो है ही, लेकिन ये लोग कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किए। मैं तो कहती हूँ ये संविधान को गिरफ्तार कर लिया है, ये जनवाद को गिरफ्तार किया है, ये देश की पूरी कानूनी व्यवस्था को गिरफ्तार किया है। और वो इसलिए किया है क्योंकि उनकी परिभाषा में राष्ट्रवादी वही है जो बुद्धिजीवियों को गोली देकर मारे, जो अपने घरों में, अपने दफ्तरों में एक्सप्लोसिव्स इकट्ठा करके 5 जगह, जैसे संस्था ने किया, 5 जगह बम ब्लास्ट करें, नाम हिंदुत्व रखो, तुम राष्ट्रवादी हो। और जो तुम्हारे गलत नीतियों के खिलाफ लड़ते हैं, जो आवाज़ उठाते दलित आदिवासियों का, जो तुम्हारी प्रो कॉर्पोरेट नीति के खिलाफ आवाज़ उठाते, वो तुम्हारी इस परिभाषा में राष्ट्र विरोधी है। इसलिए मैं कहती हूँ दुर्भाग्यपूर्ण इस देश के सामने सबसे बड़ा खतरा इस सेंट्रल गवर्नमेंट से ही है। मैम, एक और इस मामले में सवाल उठा और एक नाम नया इजाद किया गया जिसको नाम दिया गया अर्बन नक्सल। अर्बन नक्सल कौन है? हम हैं, आप हैं, हर वो लोग हैं जो सरकार की आलोचना कर रहे हैं, वो क्या अर्बन नक्सल में आएंगे? आपने बिल्कुल सही जवाब खुद ही दिया। और मैं पूछती हूँ, अगर हम सब और ये सब जो कहते हैं अर्बन नक्सल है, तो ये सरकारी आतंकी है, सीधी बात है। यहाँ पे जो संयुक्त मोर्चा आंदोलन होना था, आम आदमी पार्टी भी इसमें शामिल होने के लिए आई है और वो अपना समर्थन देगी इस मामले पे। क्या कहेंगे सर, इस पूरी जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं ये क्या दिखा रही है? सरकार क्या दिखाना चाहती है? एक्चुअली जो केंद्र में सरकार है वो तानाशाह सरकार है। उसने सभी लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या कर दी है और सभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको धीरे धीरे करके केंद्र की सरकार कमज़ोर कर रही है। लोकतंत्र में इनकी आस्था नहीं है, भारत के संविधान में इनकी आस्था नहीं है। इनके लोग खुलेआम जंतर मंतर पे भारत का संविधान जलाते हैं, ये खुलेआम लोगों को भीड़ में इकट्ठे होकर मार देते हैं, लिंचिंग करते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे देश में प्रजातंत्र नहीं है, देश में कानून का शासन नहीं है, बल्कि मोदी जी के नेतृत्व में एक तानाशाह शासक देश के अंदर है, जहां लोकतांत्रिक मूल्यों की लगातार हत्याएं हो रही हैं और कोई व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचार नहीं रख सकता। मौलिक अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है और जिस तरह गरीब, मजदूर, किसान, दलित, इनके आवाज़ को उठाने वाले, ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले लोगों को जिस तरह गिरफ्तार किया जा रहा है, और ये जो भीमा कोरे गांव वाली घटना पे जिन लोगों ने उस घटना को अंजाम दिया, जिन लोगों ने वहां आगजनी की, जिन लोगों ने शांतिपूर्वक रूप से उस दिन जो पुष्पांजलि करने गए थे, शौर्य दिवस मनाने, उनके ऊपर जिन्होंने हमला किया, उन लोगों को गिरफ्तार करने की बजाय जो शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को देश में करना चाहते हैं, उन लोगों को गिरफ्तार करना, उन लोगों पर प्रताड़ना करना, शोषण करना, ये साफ दर्शाता है कि केंद्र के अंदर आज तानाशाह सरकार है और आने वाले 2019 के चुनाव में जनता उसका जवाब जरूर देगी। आम आदमी पार्टी के लिए ये सवाल ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि दिल्ली में जो आपकी सरकार है उसके ऊपर भी कुछ इसी तरीके के जो वो भी केंद्र सरकार, मोदी सरकार पे इसी तरीके के आरोप लगाती है कि वो तानाशाही कर रही है, वो हमें काम करने नहीं दे रही। इस पर किस तरीके से देख रहे हैं? क्या पूरे देश में अब धीरे धीरे वैसे ही बर्ताव किया जाएगा जैसे आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है? देखिए, ये कोई हम आरोप नहीं लगाते। मैं दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री हूँ और निरंतर मैं देख रहा हूँ बड़े नज़दीकी से किस तरह दिल्ली की
चुनी हुई सरकार को कितना प्रताड़ित किया जा रहा है, काम करने से रोका जा रहा है और जो उनके अधिकार क्षेत्र में उसमें अतिक्रमण किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में क्लियर रखा है 3 सब्जेक्ट छोड़ के बाकी के सारे सब्जेक्ट दिल्ली सरकार के दिन आते हैं। उसके बावजूद सर्विस डिपार्टमेंट के नाम पे सारे अधिकारियों को बरगला के पॉलिटिकली मिसयूज़ करना और दिल्ली के काम में लगातार अड़ंगे अड़ाना, ये दर्शाता है कि हमारी जो हमने कहा है केंद्र सरकार के बारे में वो झूठ नहीं कहा है। अब वो सच साबित हो रहा है। जहाँ जहाँ इनकी सरकारें नहीं है वहाँ ज़्यादा जुल्म है, उन सरकारों के साथ ज़्यादा जुल्म है। तो वो आप जो कंपेरेटिव स्टडी करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो आम आदमी पार्टी जो आरोप मोदी जी पर लगाती थी वो आरोप बिल्कुल भी निराधार नहीं है। जैसे इन्होंने नोटबंदी की थी तभी केजरीवाल जी ने कहा था कि ये बहुत बड़ी साजिश है और वो आज पर्दाफाश हो गया। अभी जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट को आप देख लें, जितना पैसा जमा होना था उतना पैसा जमा हो गया। तो नोटबंदी किसके लिए की थी, क्या लाभ हुआ उससे? इन सारे मामलों पर मीडिया का किस तरीके से रोल देख रहे हैं आप? मीडिया इस पूरे मामले को किस तरीके से पेश कर रही है, किस तरीके से देखते हैं आप? क्योंकि नोटबंदी के भी मामले हो जाएं, चाहे बीमा कोरेगांव की गिरफ्तारियां हो जाएं, उसको किस तरीके से पेश किया जा रहा है? जिस तरीके की हेडिंग बनाई जा रही है कि पीएम मोदी की हत्या में साजिश करने वाले लोग गिरफ्तार, वो भी बिना क्वेश्चन मार्क के, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये सब बहानेबाजी है और ये सब मीडिया ज़्यादातर आज दुख सबसे ज़्यादा इसीलिए है कि जो प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, वो अपने रोल को भूल गया है। ऐसा लग रहा है जैसे वो केवल मोदी जी के इशारे पे भारतीय जनता पार्टी को महिमा मंडित करने पे लगा हुआ है। मीडिया का जो रोल होना चाहिए जनता के सामने सच को लाना और उन लोगों की जिनकी आवाज़ कोई नहीं उठाता उनकी आवाज़ को जनता तक पहुंचाना, उस काम को करने की बजाय जो मीडिया आज रोल निभा रहा है, ऐसा लगता है मीडिया भारतीय जनता पार्टी का भोंपू बन गया है और निसंदेह ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ऐसे में मीडिया को तो बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाना चाहिए था कि केंद्र सरकार की जो गलत नीतियां हैं और जो सबको प्रताड़ना करने वाली नीतियां हैं उनको उजागर करना चाहिए, उनका भंडाफोड़ करना चाहिए था। उसको भंडाफोड़ करने की बजाय मीडिया उन्हीं के भोंपू को बजा रहा है, उन्हीं के तरीके से चल रहा है और सच को सच कहने से डर रहा है। और जो मीडिया कोई सच बोलने की कोशिश करता है तो उनको धमकियाँ दी जा रही हैं, उनके छापे डाले जा रहे हैं। तो ये जो तानाशाह सरकार की, तानाशाह शासक की जो गुंडागर्दी है, ये ज़्यादा दिन चलने वाले नहीं है, देश के लोग समझ रहे हैं और 2019 में इनको जवाब मिलेगा। जंतर मंतर पे संयुक्त विरोध प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी साथ देने आई है, क्या संदेश देगी देश? नहीं, हम देखिए, कोई भी जायज़ अगर कोई बात करता है, कोई जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो हम उनसे अलग नहीं हो सकते कभी भी। उसके साथ आवाज़ से आवाज़ तो मिलानी पड़ेगी और जुल्म के खिलाफ मैं समझता हूँ सब लोग मिल के लड़ेंगे तो लड़ाई ज़्यादा सशक्त तरीके से लड़ी जाएगी। टुकड़ों में अलग बट के लड़ेंगे तो फिर वो आवाज़ नहीं बन पाएगी। इसलिए हम कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हैं और भी कोई अगर इस मुहिम में आना चाहे सबका स्वागत है। राजनीति से ऊपर उठ के हम सब लोग मिल के इसके खिलाफ जंग लड़ेंगे। न्याय की लड़ाई है, ये आम लोगों की लड़ाई है और हम सब मिल के लड़ेंगे। राजनीति से ऊपर उठकर ये मिलकर लड़ेंगे कहना यही है और विपक्ष को गलत मुद्दों पर एक साथ होना चाहिए, उसके खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ वो उनको आवाज़ उठाना चाहिए, ये कहना था आम आदमी पार्टी के समाज कल्याण मंत्री। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, फांसीवादी सरकार मुर्दाबाद, फांसीवादी सरकार मुर्दाबाद, यहाँ पे कई युवा भी हैं जो पोस्टर लेके विरोध प्रदर्शन करने आए हैं, जो आप देख सकते हैं। क्या तुमने नहीं देखा, आप देख लो। बीजेपी सरकार बौखला गई है, हिटलर के रास्ते पर चलने वाली सत्ताधारी सरकार से देश बचाओ। हिटलर की जान चलेगा।